जब हम लेटर राइटिंग की बातें करते हैं तो लेटर राइटिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। The way I am going to tell you the letter writing, this will definitely and surely help you to achieve full marks in letter writing. तो सी हियर, ये देखो फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर जो होता है वो जनरली आप लोगों को आपको या हमको ऑफिशियल ऑफिसर्स को लिखना होता है या एडिटर को लिखना होता है। और इन फॉर्मल लेटर में कोई हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को रेज करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब जब आप फॉर्मल लेटर की बातें करते हैं तो प्यारे बच्चों, लेटर राइटिंग एक इंग्लिश में हो या हिंदी में हो एक विशेष तरीके से लिखा जाता है। और ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सीबीएसई गाइडेड तरीका है, और मैं जिस तरह बताऊंगा वो आपके दिमाग में पूरी तरह पिक्चर बन जाएंगी और आप हमेशा उस चीज को याद रख पाएंगे। तो जो सीबीएसई में बच्चों हम लोग लेटर लिखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि सबसे ऊपर जो होता है वो सेंडर्स एड्रेस होता है। उसके नीचे जो है, ये जो सेंडर्स एड्रेस होता है उसमें सेंडर का नाम नहीं होता, केवल उसका एड्रेस होता है। और इसके नीचे होता है डेट इज फॉलोड बाय सेंडर्स एड्रेस, और उसके नीचे जो होता है वो सेंडी का एड्रेस होता है जिसे भेजा जा रहा है, जैसे कि द एडिटर, द प्रिंसिपल, कलेक्टर एंड एन ऑन एंड ऑन। फिर उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट में जानकारी होती है कि सब्जेक्ट क्या है। हम जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसको 6 to 8 वर्ड्स में या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है आपको एक्सप्लेन कर देना होता है। फिर उसके बाद आप जो है ये डियर सर या मैडम लिखते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि यदि आपको मालूम नहीं है कि वो सर है या मैडम है तो ऑलवेज चूज सर। इसके साथ ही साथ एक बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, अभी नया बदलाव है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी नए बदलाव में सीबीएसई कह रहा है कि ये डियर सर आप सैंडी के एड्रेस के बाद लिख सकते हैं, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखें, और फिर बाद में आप जो है जिसको बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं, डियर सर मैडम के बाद जो होता है वो आता है जो 2 से 3 पैराग्राफ का होता है, और वो कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर। 2 to 3 पैरा होता है ये। उसके बाद जो है वो आप लिख देते हैं थैंकिंग यू, और उसके बाद जो है वो पोस्टस्क्रिप्ट होती है जो कहलाता है जो योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर ऐसे ही लिखे जाते सकते हैं TRULY। इसके अतिरिक्त सिंसरली भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आपका नाम और नेम हो जाता है जो सेंडर्स होता है, और यहाँ पर जो होती है वो सिग्नेचर हो जाती है उसकी। और इस तरीके से जो है वो आप लेटर एक लिख सकते हैं। यहाँ हम लेटर राइटिंग को समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन है यू बॉट ए फ्लैट एट गणपति अपार्टमेंट्स मथुरा बट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months यू हैव started facing a lot of problems like seepage in the walls and ceilings leaking, sanitary fittings, lift getting stalled, etc. Write a letter of complaint in 100 to 120 words to the work manager and you are Nidhi. So this is our question, और अब हम इसके आंसर में लिखना शुरू करते हैं अपना एप्लीकेशन। हाँ, तो माय डियर ग्रेट स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर जो लिखना है ये कला है, और हम इस लेटर राइटिंग में ये ध्यान लगाते हैं कि सबसे पहले जो है वो एड्रेस होता है, मतलब कि सेंडर्स एड्रेस होता है। और सेंडर्स एड्रेस के लिए हम तो सबसे ऊपर में जो है वो आपका सेंडर्स एड्रेस है, और हम सेंडर्स एड्रेस मान लेते हैं A9GE गणपति अपार्टमेंट्स बालाघाट घाट। इसके बाद डेट लिख देते हैं हम, टुडे इज May 2020। the manager PQR बिल्डर्स, क्योंकि ये बिल्डर्स को लिख रहे हैं हम, बालाघाट
घाट। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको वहीं पर मिल जाता है जहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है। यह है एक प्रकार की कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्लैट। तो आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग फ्लैट। फिर आप आ जाते हैं, अब आप लिखते हैं डियर सर, ये सैल्यूटेशन है। और फिर आपकी आ जाती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर आप लिखना शुरू करते हैं। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, ये आप लिख रहे हैं लेटर ऑफ माइन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू। हाँ हाँ, कितना मज़ेदार है ना। दैट yes, it's so exciting. I had bought a flat. I had bought a flat in the month of February from कौन सा बिल्डर? That is PQR Builders at Apartments. But I am very disappointed that the quality disappointed that the quality that you had promised has not been delivered. Not been delivered. This is the one paragraph. हाँ, ये वीडियो प्यारे बच्चों थोड़ा बड़ा हो सकता है, वन पैराग्राफ हो गया है, बट डोंट वरी, दिस विल मेक यू, इसको आखिर तक के देखिए, एंड this short video will make in your mind the clear picture of how to write letter, especially formal letter. करेक्ट? फिर आप वन पैराग्राफ हो चुका है, हम सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं प्यारे बच्चों। सीधे बैठिए तान के, यस सोल्जर्स पीछे। वेरी गुड, एक डीप ब्रीथ लीजिए। तो अभी तक के हम लोग ने जो है वो मैं आपको दिखा दूं तो आप और मैंने प्यारे बच्चों जो है अभी ये लिख चुके हैं, एड्रेस लिख चुके हैं हम लोग ने, सेंडर्स एड्रेस, हमने डेट लिख दिए हैं, हमने मैनेजर हमने जिसको भेज रहे हैं सेंडी को भी लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिया है हमने, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। और फिर उसके बाद हमने लेटर लिखना शुरू किया है। ये देखिए हमने लेटर लिखना शुरू किया है। डियर सर, मैडम भी हो सकती है यदि मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आपको डियर सर ही लिख देना है। अब हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलेंगे। नॉट इवन ए has passed we have already started facing a lot of problems. अब हम वी विल डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर फेसिंग, वो भी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, सी पेज। walls and ceilings, the wall पेंट क्या हो गया है, कर रहा है।
and even we are describing everything what we are facing. Especially the senior citizen have to face a lot. A lot of problems. Right, this is the second paragraph, and let's move towards the third one. Here the third one, और ये जो है वो कंक्लूजन है. आपने प्रॉब्लम बता दी सेकंड पैराग्राफ में, आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं. We did not expect. आप बिल्कुल भी किसी से जब कोई सामान लेते हैं तो धोखाधड़ी के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. बीज या मटेरियल में कमी की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं. Services from an esteemed builder like you kindly look into it. जब कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों उसका समाधान भी होता है. into the matter and do the needful. और ये आपने उनको एक प्रॉब्लम रखी, प्रॉब्लम का आपने एक समाधान भी हाँ. तो प्यारे बच्चों, आपने ये एक प्रॉब्लम रखी और प्रॉब्लम के साथ साथ आपने प्रॉब्लम का समाधान भी पेश कर दिया कि अगर आप नीडफुल कर देते हैं तो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. राइट. हाँ, तो आप जो है ये आवश्यक एक समाधान भी पेश कर देते हैं जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं. तो इसके बाद जो है वो आप थैंक्स कहेंगे. TH thanking you. और इसके बाद जो है yours faithfully. ये फेथफुली लिख दिया आपने और आपको नाम दिया हुआ था वहाँ नाम दिया हुआ था निधि. तो ये अब आप लिख देंगे NIDHI. यहाँ सिग्नेचर के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं. समय जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं छोड़ा यहाँ पर जगह पर. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान रहेगा कि जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो लेटर का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है. और तो मैं फाइनल में आपको बता देना चाहता हूँ फटाफट कि ये लेटर राइटिंग. और लेटर राइटिंग में आज हमने देखा कि लेटर राइटिंग दो प्रकार की होती है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. और जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं वो स्पेशली फॉर्मल लेटर्स के बारे में है, जो ऑफिसर्स, एडिटर्स, एटसेट्रा को लिखा जाता है. ये कैसे लिखा जाता है, उसका एक स्पेशल फॉर्मेट होता है. तो आप देखते हैं कि इसमें सबसे पहले सेंडर से एड्रेस दिया होता है जिसमें नाम नहीं होता और उसका एड्रेस होता है. सेकंड जो है उसकी डेट लिखी हुई होती है. और फिर आफ्टर दैट यू विल राइट द सेंडीज एड्रेस, मतलब जिसे भेजा जा रहा है, द एडिटर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड ऑल. सब्जेक्ट होता है जो 6 to 8 वर्ड्स में होता है. इससे 1-2 वर्ड्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं. डियर सर, फिर उसके बाद जो है वो सैल्यूटेशन होता है आपको डियर सर या मैडम. यदि आपको पता नहीं है तो डियर सर ही लिख दीजिए. फिर बॉडी ऑफ द लेटर होता है जो 2 और 3 पेजेस का होता है, 2 और 3 पैराग्राफ का होता है. इसके बाद जो है वो आपको थैंक्स कहना पड़ता है क्योंकि आपकी बातों को उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा, सुना. और फिर योर्स फेथफुली, ट्रूली, और फिर उसके बाद आपकी सिग्नेचर हो जाती है और आपका नाम लिख दिया जाता है.